तो हाँ जी स्टूडेंट्स, जिन भी बच्चों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नेम है मैथ्स वर्ल्ड बाय प्रवीण सिंघल। तो बेटा आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम और रिमान का ये लास्ट थ्योरम है, लास्ट वीडियो है। और ये थ्योरम सेक्शन सी में आएगी, अगर आएगी तो देखते हैं। ये थ्योरम दो तरीके से पूछी जा सकती है। या तो पेपर में वो बोलेगा स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। अगर इस वे में पूछता है तो स्टेटमेंट आपको याद रख के जाना है, जो कि आपको रख के ही जाना है, क्योंकि पेपर में अधिकतर ये थ्योरम ऐसे ही पूछी जाती है। पर अगर उसने आपको स्टेटमेंट दे दिया फिर तो बहुत ईजी हो जाएगा अपने लिए। तो स्टेटमेंट इतना मुश्किल नहीं है, मैं पढ़ाता हूँ क्या कह रहा है। तो स्टेटमेंट याद रख के जाना है आपको, क्योंकि पेपर में ये थ्योरम इस नेम से ही आएगी। ये बहुत कम चांस है कि वो दे दे स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या है? इफ़ द प्रीमिटिव ऑफ एफ बिलोंग्स टू रिमान इंटीग्रल, मतलब एफ फंक्शन रिमान है और एफ फंक्शन का जो प्रीमिटिव है, प्रीमिटिव को मान लो फाई वर्ड से यूज़ कर रहे हैं, तो फाई इज प्रीमिटिव ऑफ एफ। प्रीमिटिव दे रखा है, एफ तो रिमान दे रखा है और फाई कोई फंक्शन है जो प्रीमिटिव है किसका? एफ का। देखो आगे लिखिए लाइन, प्रीमिटिव ऑफ एफ इज फाई, मतलब प्रीमिटिव वर्ड किसको बोल रहा है? वो फाई को। तो फाई प्रीमिटिव है किसका? एफ का। और एफ आपको रिमान इंटीग्रल दिया हुआ है। तो कहता प्रूव करो ए से बी एफ एक्स जी एक्स बराबर होगा फाई बी माइनस फाई ए। और इंटरवल हमें दे रखा है ए से बी। तो बेटा कुल मिलाकर गिवन क्या है? एक तो एफ रिमान इंटीग्रल है, एक फाई जो है वो प्रीमिटिव है किसका? एफ का। ये दो बातें तो गिवन है। तो कहता प्रूव करो कि एफ एक्स फंक्शन का ए से बी इंटीग्रेशन करोगे तो वो बराबर आएगा फाई बी माइनस फाई ए। ये इतनी लाइन प्रूव करनी है। तो सबसे पहले लिखने का तरीका, बेटा गिवन है एफ एक रिमान इंटीग्रल है, और क्या गिवन है? फाई प्रीमिटिव है एफ का। फाई इज प्रीमिटिव ऑफ एफ किस इंटरवल में? ए से बी। तो आपको प्रीमिटिव की डेफिनेशन लगा सकते हो। अगर फाई प्रीमिटिव है एफ का तो फाई डैश एक्स बराबर है एफ एक्स के। फाई डैश एक्स बराबर है एफ एक्स के। कैसे पढ़ते हैं इसको? फाई इज प्रीमिटिव ऑफ एफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी। अब बेटा कहीं ना कहीं हमें ये लाइन प्रूव करनी है, तो हमें यहाँ पर सेकंड डेफिनेशन ऑफ रिमान इंटीग्रल का यूज़ करना है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो सेकंड डेफिनेशन ऑफ रिमान इंटीग्रल मैंने पहले की दो वीडियोस में करवाया था आपको, आप थोड़ा ध्यान से देखना। तो उसमें वर्डिंग थी ए से बी इंटरवल का कोई ना कोई सब इंटरवल है, एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन कोमा एक्स आर, और उससे कोई पॉइंट बुला लिया एक्स आई आर। तो बेटा आप यहाँ पर एक्स पॉइंट की जगह रख दो एक्स आई आर। तो फाइव डैश एक्स आई आर बराबर एफ एक्स आई आर। थ्योरम मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। आपको फाई दे रखा है प्रीमिटिव एफ का, तो आपने ये प्रॉपर्टी लिख दी। अब आपने यहाँ पर कहीं ना कहीं सेकंड डेफिनेशन ऑफ रिमान इंटीग्रल यूज़ करनी है। तो आपने क्या कहा कि ए से बी इंटरवल का ही कोई ना कोई सब इंटरवल है एक्स आर माइनस वन कोमा एक्स आर, जिनमें से पॉइंट्स के नाम रखे हैं हमने एक्स आई आर। और अगर हम वो एक्स पॉइंट ए से बी में ना लेकर इस सब इंटरवल वाले पॉइंट्स को लिखते हैं, तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या लिख दोगे? एक्स आई आर। तो यहाँ पर मैंने एक्स की जगह लिखा एक्स आई आर, यहाँ पर भी एक्स की जगह एक्स आई आर, तो यहाँ भी एक्स की जगह एक्स आई आर, और ए से बी इंटरवल की जगह ये वाला सब इंटरवल। तो कुल मिलाकर आपने ये प्रीमिटिव वाली डेफिनेशन सब इंटरवल के लिए यूज़ की, और वो भी आई आर इंटरवल के लिए। ठीक है, तो इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर अपने को गिवन है कि एफ फंक्शन क्या है? रिमान इंटीग्रल। अगर एफ फंक्शन रिमान इंटीग्रल है तो सेकंड डेफिनेशन ऑफ रिमान इंटीग्रल भी बुला सकते हैं। तो सेकंड डेफिनेशन ऑफ रिमान इंटीग्रल का स्टेटमेंट क्या था? आपको मैंने पढ़ाया हुआ है ये पूरा नोट। समेशन आर इक्वल टू 1 to n एफ एक्स आई आर एक्स आर माइनस वन माइनस ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स का टोटल मोड छोटा होता है एप्साइलॉन। ये डेफिनेशन है सेकंड डेफिनेशन ऑफ रिमान इंटीग्रल की। इसको मार्क कर दिया बेटा इक्वेशन नंबर, अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो इसको दो बेटा इक्वेशन नंबर ए दे दो, ऐसा करो अलग से दे दो इक्वेशन नंबर ए। तो ये मैंने बुला ली, तो मतलब ये स्टेप पे आर लिख लो। आर का मतलब रिमेंबर, फंक्शन इस थ्योरम में रिमान दिया हुआ है, तो आपको रिमान की सेकंड डेफिनेशन बुलानी है इस थ्योरम में, बस बुला लो। दैट इज इक्वेशन नंबर ए। अब बेटा इतने स्टेप में इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ कर दो। दिखाता हूँ आपको इक्वेशन नंबर 1 में एफ एक्स आई आर का मान क्या है। बेटा एफ एक्स आई आर का मान है फाई डैश, एफ एक्स आई आर का मान है फाई डैश एक्स आई आर। तो बेटा आपने इस एफ एक्स आई आर की वैल्यू रख दी फाई डैश एक्स आई आर। ये चल ही रहा है, समेशन चल ही रहा है, एक्स आर माइनस वन चल ही रहा है, माइनस चल ही रहा है, ब्रैकेट यही है। ये मतलब ना ये क्लोज कैसे हो गया? वही ब्रैकेट लगा लो जो लगा हुआ है। ये स्टेप चल ही रहा है, लेस देन चल ही रहा है, एप्सिलॉन चल ही रहा है। तो बस मैंने सेकंड डेफिनेशन ऑफ रिमान इंटीग्रल बुलाई और उसके अंदर प्रीमिटिव की डेफिनेशन यूज़ कर दी। तो एफ एक्स आई आर को लिख दिया फाई डैश एक्स आई आर। अब इसको दे दिया एक बार इक्वेशन नंबर मैंने 2। अब बेटा अलग से एल एम वी टी का यूज़ कर रहे हैं इस स्टेप में।
तो LMVT का के लिए मैंने क्या लिखा, मान लो फंक्शन का नाम f ना होकर फाई है और इंटरवल का नाम a से b ना होकर IR है। तो बात समझना, जब इंटरवल a से b होता था, पूरी बात समझाता हूँ मैं आपको, ये लाइन उसने कैसे लिखी है। आपको मैंने LMVT पढ़ाई हुई है बच्चे, ध्यान से सुनना। अगर इंटरवल मान लो क्या है a से b और फंक्शन का नाम क्या है f, तो आपको इसके ओपन इंटरवल में एक c पॉइंट मिलता था जिसके लिए LMVT की बात थी। तो f डैश c बराबर FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। अब मैं LMVT f फंक्शन के लिए यूज़ नहीं कर रहा, एक तो फाई फंक्शन के लिए यूज़ कर रहा हूँ और एक मैं इंटरवल a से b ना लेकर मैं इंटरवल ले रहा हूँ बेटा XR माइनस 1 से XR। तो सोचो, अगर a से b की जगह ये चीज़ आ गई और f की जगह फाई आ गई और c पॉइंट की जगह मैं नाम रख दूं अगर XIR, तो XIR बिलोंग करेगा इसके ओपन इंटरवल में, XR माइनस 1 से XR के ओपन इंटरवल में। और फॉर्मूला f की जगह क्या लिख दोगे, फाई डैश c की जगह पॉइंट का नाम क्या रखा है मैंने, XIR। तो XIR बराबर f फंक्शन की जगह फाई, इंटरवल में ये वैल्यू लिखते थे, यहाँ पर क्या है XR, तो क्या लिखोगे फाई XR, फिर साइन क्या लगाना है माइनस, f फंक्शन ना होकर फाई, a का मतलब इंटरवल की पहली वैल्यू क्या है XR माइनस 1, तो फाई XR माइनस 1 डिवाइड बाई b माइनस a, तो यहाँ पर XR माइनस XR माइनस 1, XR माइनस 1। तो बेटा फाई डैश XIR का मान LMVT से ये कुछ आएगा। तो मैंने यही चीज़ सीधी लिखी है, ध्यान से समझना। तो ये इतना नोट यही बात समझा रहा है। तो आपने लिखा सीधा बाय LMVT इस फाई डैश XIR का मान क्या आएगा, फाई XIR माइनस फाई XR माइनस 1 डिवाइड बाय, पूरे के बीच नीचे डिवाइड में है XR माइनस 1, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3 और ये 3 मैंने यहाँ पर यूज़ कर दी। तो बेटा फाई डैश XIR का मान LMVT से ये रख दिया। तो देखो क्या स्टेप आएगा, मोड चली रहा है, समेशन R इक्वल टू 1 to n चली रहा है, इस फाई डैश XIR का मान LMVT से रख दिया फाई XR माइनस फाई XR माइनस 1 डिवाइड बाई XR माइनस 1। अच्छा, ये XR माइनस 1 चली रहा है, माइनस चली रहा है, a से b fx dx चली रहा है, मोड चली रहा है, लेस देन एप्सिलॉन चली रहा है। तो कुल मिलाकर मैंने इतने स्टेप की वैल्यू LMVT से रख दी, इतनी कुछ। अब बेटा इस स्टेप से ये स्टेप क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो बचा क्या, समेशन R इक्वल टू 1 to n फाई XIR माइनस फाई XR माइनस 1, सॉरी फाई XR है ये, माइनस का साइन, a से b fx dx और लेस देन का एप्सिलॉन। अब बेटा एक बार के लिए याद रख लो, इतने स्टेप को जब तुम पूरा सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी फाई बी माइनस फाई ए। कैसे आएगी मैं अभी बता देता हूँ। इतने का मान आएगा फाई बी माइनस फाई ए, माइनस चल ही रहा है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स चल ही रहा है। अच्छा, एप्सिलॉन क्या चीज़ होती है, लगभग टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। अगर टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो रखोगे तो ये पूरा स्टेप मोड में टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो अंदर वाली क्वांटिटी इक्वल टू जीरो, तो उसने डायरेक्ट ये अंदर वाली क्वांटिटी इक्वल टू जीरो। बीच में आप एक स्टेप कर सकते हो, इसकी वैल्यू तो आ गई फाई बी माइनस फाई ए, मोड चल ही रहा है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स ये वाला स्टेप चल ही रहा है, और एप्सिलॉन को लिख दो टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो का मतलब ये अंदर वाली क्वांटिटी इक्वल टू जीरो, और जैसे ही ये चीज़ इक्वल टू जीरो रखोगे तो माइनस वाला स्टेप उधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का। तो बेटा ए से बी एफ एक्स डी एक्स का मान आ गया फाई बी माइनस फाई ए, यही प्रूव करना था। अब इसमें एक स्टेप मैंने आपको नहीं समझाया कि बेटा इतने का मान ये फाई बी माइनस फाई ए कैसे आएगा, तो ये आपको साइड में लिख के दिखाना है पेपर वाले दिन, ये मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ। तो ध्यान से आप यहाँ पर साइड में रीज़न लिखेंगे, चेक करते हैं। समेशन R इक्वल टू 1 to n फाई XR माइनस फाई XR माइनस 1, इसका मान फाई बी माइनस फाई ए कैसे आया है। तो बेटा R की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 पुट करोगे तो ये क्या आएगा, फाई x1, इधर R को 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 जीरो, तो फाई x0। समेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। R का मान 2 रखेंगे तो क्या आएगा, फाई x2 माइनस का साइन, R की जगह 2 रखेंगे तो फाई x1, फिर प्लस का साइन, 3 रखेंगे तो फाई x3 माइनस फाई x2। ऐसे करते करते अगर हम n रखेंगे तो फाई xn माइनस फाई xn माइनस 1। अब तुम्हें पता है बेटा ये सब कट जाएंगे, फाई x1 से फाई x1, फाई x2 से फाई x2, x3 वाला भी कट जाएगा अगर बीच वाले स्टेप लिखूंगा, xn माइनस 1 भी कट जाएगा, एक तो बचेगा फाई xn
और एक बचेगा 5x0। तो 5xn तो बचेगा प्लस का और 5x0 बचेगा माइनस का। xn का मतलब क्या होता है b, आप इतने दिन से पार्टीशन लिखते आ रहे हो, और x0 का मतलब होता है a, तो इसलिए इस स्टेप का मान आता है 5b माइनस 5a। अब मैं ये पूरी थ्योरम आपको शॉर्टकट में समझाता हूँ जिससे आपको ये थ्योरम याद भी हो जाएगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से। अब उसमें से तो तुम पढ़ लोगे, लिख लेना एज इट इज़। मैं डायरेक्ट आपको समझाता हूँ कि मैंने इसमें स्टेप्स क्या क्या फॉलो किए हैं। बेटा एक तो हमें इस थ्योरम में गिवन क्या था, एफ रीमान इंटीग्रल। तो रीमान इंटीग्रल है तो इसमें मैं सेकंड डेफिनेशन यूज़ करूँगा रीमान की। दूसरा मुझे दिया हुआ था फाई इज़ प्रीमिटिव ऑफ एफ, ये थ्योरम के स्टेटमेंट में गिवन था। अब फाई अगर प्रीमिटिव एफ का है तो इसका मतलब फाई डैश एक्स बराबर एफ एक्स। ये तो हो गई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए से बी। अब मैं इंटरवल की जगह सब इंटरवल बुला लूँ तो यहाँ पर पॉइंट भी सब इंटरवल वाला बुला लूँगा, तो पॉइंट का नाम एक्स आई आर हो गया, तो फाई डैश एक्स आई आर, इधर भी एक्स की जगह एक्स आई आर, तो एफ एक्स आई आर। तो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ ये थ्योरम, एक्स आई आर बिलोंग्स टू इंटरवल हो गया अब आपका एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर। फिर आप फंक्शन आपको रीमान इंटीग्रल दिया हुआ है, तो इसको तो एक बार फिलहाल इक्वेशन नंबर कुछ दे के छोड़ दिया। अब फंक्शन रीमान इंटीग्रल अगर आपको दे रखा है तो आपने सेकंड डेफिनेशन बुलानी है। सेकंड डेफिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रल की बात करूँ तो समेशन आर इक्वल टू 1 to n एफ एक्स आई आर एक्स आर माइनस 1, ये आपको मैंने प्रूव करवाई हुई है थ्योरम, ए से बी एफ एक्स डी एक्स का मोड लेस देन एप्सिलॉन। अब आप एफ एक्स आई आर की वैल्यू रख दो इक्वेशन नंबर 1 से, तो एफ एक्स आई आर का मान कितना है, फाई डैश एक्स आई आर। तो स्टेप बन गया समेशन आर इक्वल टू 1 to n फाई डैश एक्स आई आर एक्स आर माइनस 1 चल ही रहा है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स भी चल रहा है और मोड लेस देन एप्सिलॉन चल रहा है। इसके बाद आपने क्या किया, इसकी वैल्यू एल एम बी टी से रखी, इतने इतने की। एल एम बी टी से इसका मान क्या आएगा, अब मैं वो पूरा डिटेल नहीं समझा रहा, सीधा इसका प्रूफ दिखा रहा हूँ। इतने इतने का फॉर्मूला आएगा फाई एक्स आर माइनस फाई एक्स आर माइनस 1 एक्स आर माइनस 1, ये एल एम बी टी से वैल्यू आ गई। ये स्टेप चल ही रहा है, एक्स आर माइनस 1, ये स्टेप भी चल रहा है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स और मोड लेस देन क्या चल रहा है, एप्सिलॉन। अब बेटा इस स्टेप से ये स्टेप क्या हो गया, कैंसिल आउट, और इतने इतने का मान होता है फाई बी माइनस फाई ए। कैसे होता है मैंने आपको प्रूव कर दिया, ए से बी एफ एक्स डी एक्स चल ही रहा है, लेस देन एप्सिलॉन चल ही रहा है, एप्सिलॉन लगभग टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो ये पूरा स्टेप टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अगर ये पूरा स्टेप टेंडिंग टुवर्ड्स 0 तो अंदर वाली क्वांटिटी मतलब ये स्टेप इक्वल टू 0। तो बेटा फाई बी माइनस फाई ए माइनस ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये पूरा स्टेप इक्वल टू 0, माइनस वाले स्टेप को उधर ले जाओ, तो फाई बी माइनस फाई ए का मान बराबर आ गया ए से बी एफ एक्स डी एक्स। यही प्रूव करना था, इसे ही बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो बेटा यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट होता है, तो इन वीडियोस को लगा लेना। रीमान का चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाओगे, जितना करवाया है पूरा कंप्लीट करके जाना है। उसके अलावा लिमिट कंटिन्यूटीज़ की वीडियोस भी भेजी हुई हैं, वो आप अच्छे से देख लेना। ओके, थैंक यू क्लास।